अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से स्कूल कॉलेजेस और एकेडमीज़ वगैरह बंद थी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान थे। सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ना है, एकेडमीज़ कब ओपन होगी। तो ये एक अच्छा मीडियम था यूट्यूब के ज़रिए आपके साथ इंटरेक्ट करने का। तो वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन है कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, ये जो बुक है उसमें आपने पढ़ना क्या है। ये फेडरल बोर्ड की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसके अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे कि हमने पढ़ना क्या है सेकेंड ईयर की ईयर में। तो टोटल 12 चैप्टर हैं हमारी बुक में। 1 से लेकर 12 तक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े। अब आप चैप्टर नंबर 13 से 24 तक सेकेंड ईयर के साल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 इसको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 जो है उसको आपकी बुक ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। तो ये जो दो चैप्टर हैं 13 एंड 14, इन दो चैप्टर्स का जो मेन हेड है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 15 से लेकर 20 तक जो है, ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनका मेन हेड होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको चैप्टर्स की फॉर्म में इकट्ठा किया गया, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में देखेंगे। तो ये 15 से 20 तक जो है ये आपका एक मेन हेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री है। ये बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो बायो में फर्स्ट ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, तो ये वेरी मच उसी तरह का चैप्टर है। उससे थोड़ा बिल्कुल वैसे ही ये चैप्टर है, इसको हमने डिस्कस करना है। फिर चैप्टर नंबर 22 आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के रेलिवेंट है, जिसमें आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं वो कैसे अडॉप्ट किए जाते हैं दुनिया में, कैसे इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका बिजनेसेस कैसे बिजनेस चला रही हैं। फिर उसके बाद कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं आपने उस पर पढ़नी है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, लिपस्टिक है, हेयर ड्राई है, ये चीज़ें कैसे बनती हैं, इनके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, इनके बारे में आपने पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 23 आपकी बुक में जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के रेलिवेंट है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरनमेंट की कंपोजिशन, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल या ओवरकम दीज इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। खास तौर पे आप एसिड रेन, स्मोक, इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसमें आप एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन लोगों के लिए जिन्होंने आगे केमिस्ट्री को एज अ फील्ड चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप एमफिल पीएचडी तक चले जाएंगे तो आपको ये इस चैप्टर में आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वही आपके कोर्स में डिटेल के साथ आती जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्लासिकल मेथड में एक कंबस्टन एनालिसिस एक टेक्निक है वो पढ़नी है। फिर उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनमें स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ आती हैं, हमने उनको डिटेल में देखना है। तो ये आपका जो है वो 12 चैप्टर हैं जिनसे आप सेकेंड ईयर में आपने पढ़ने हैं। अब इन 12 चैप्टर में से आपका पेपर किस तरह बनेगा, इसको हम देखते हैं। तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। टोटल आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 85 मार्क्स थ्योरी के हैं, 15 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। 15 मार्क्स फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के हैं, 15 सेकेंड ईयर के, तो ये टोटल 30 मार्क्स बन जाते हैं। तो इसका एक ही दफ़ा आपसे प्रैक्टिकल होता है। जो 85 मार्क्स हैं थ्योरी के, उनमें 17 मार्क्स का सेक्शन ए होता है जिसमें आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। एक नंबर के एक एमसीक्यूज़ है, 17 एमसीक्यूज़ होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन बी है 21 मार्क्स का, आपने 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 10 में से ये चैप्टर नंबर 15 टू 20 यानी जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें से आएगा। अब ये 7 क्वेश्चंस जो हैं आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, इनमें एक 3 नंबर का सवाल भी होता है, कई दफ़ा यूँ होता है 1.5 के 2 भी हो जाते हैं, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का। ये ए बी सेक्शंस भी बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने 7 क्वेश्चन करने होते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होता है। सेक्शन सी 21 मार्क्स का होता है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन 7 अटैम्प्ट करना है 10 में से। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये चैप्टर नंबर 13 14 और जो आपके 21 टू 24 आखिरी 4 चैप्टर हैं यहाँ से बनेंगे। यानी पहले आपने फर्स्ट ईयर में देखा था आपका सेक्शन बी जो है पहले 6 चैप्टर से आता था, सेक्शन सी जो है वो आखिरी 6 से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका सेक्शन बी जो है वो ऑर्गेनिक्स होगा, सेक्शन सी जो है वो इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल को मिला के बनाया गया है। अब सेक्शन डी की तरफ आते हैं तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। 13 मार्क्स का एक होता है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 26 मार्क्स बनते हैं। अब जो आपका सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन 1 होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएगा। ये 2 पार्ट भी हो सकते हैं, ये 3 पार्ट भी हो सकते हैं। 13 मार्क्स का ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। उसके बाद जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 होता है वो इनऑर्गेनिक के जो 2 चैप्टर हैं 13 और 14 और आपके जो आखिरी 4 चैप्टर हैं इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, बायो, एनवायरमेंटल, यहाँ से आता है। फिर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 होता है
ये इसका जो ए पार्ट होगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएगा और इसका जो बी पार्ट होगा वो आपका जो बाकी 6 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक और आखिरी 4 वहाँ से आएगा। तो ये आपकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर आप इसको देखें तो आपके पेपर में तकरीबन 48 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट 48-50 मार्क्स का पेपर सिर्फ ऑर्गेनिक के सेक्शन में से आता है। तो वो फिर हम एंड पे देखेंगे हमने कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कितने मार्क्स लेने हैं, किस तरीके से उनको तैयार करना है। फिलहाल हम लोग इनको पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो लेक्चर्स का प्रॉपर सिलसिला शुरू करेंगे, उसमें हम चैप्टर नंबर 15 से अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जो इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं उनको देखेंगे, फिर बाकी जो आखिरी 4 चैप्टर या यूँ कर लेंगे पहले हम ऑर्गेनिक पूरी कर लेंगे, उसके साथ बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड है तो बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ लेंगे, बाकी फिर इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल और एनालिटिकल को हम एंड पे कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।